अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार, इतने एपिसोड हो गए हमें काम करते हुए, अब तक काम क्यों नहीं आया? नहीं, कुछ एपिसोड हमारे बहुत अच्छे भी गए, कुछ एपिसोड हमारे हल्के भी गए, कुछ दरमियाने भी गए, कुछ में बहुत सारी बातें लोगों को अच्छी लगी, कुछ में नहीं भी लगी। कोशिश हम सब की ये होती है कि हमसे किसी की बेदबी ना हो, हम उसको बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करें, कुछ उसके साथ ऐसा मजाक ना करें हम लोग कि वो बुरा महसूस करे, बिलो द बेल्ट बात ना करें। मेहमान अल्लाह की दी हुई रहमत होती है, तो उसका जितना एहतराम कर सकते हैं उतना एहतराम करें। क्या फीडबैक उर्मी भैया अब तक मिली है आपसे? कभी किसी ने कोई बात की? कौन सा एक कोई खास एपिसोड था जिसके बारे में कहा कि ये तो बहुत अच्छा था, ये तो बहुत बुरा था? 100 बढ़ गए या ये आखिरी है? हमें अपना एनालिसिस भी करना चाहिए। मतीरा जी का हाँ, तो काफी लोगों ने कहा कि एक नया रूप देखा और नई बातें सुनने को मिली। उर्मी भैया, ये वही वाली बात है ना, हम जैसा ट्रीट करेंगे वो आगे से रिस्पांस वैसा मिलेगा। वैसे ही। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी पब्लिक जैसा सोचती है, फिर उनको मजबूरन वैसा करना पड़ता है उनके लिए। ऐसा ही है सजाद भाई। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। अच्छा, ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, हैं? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ। आपको लगता है कि आपकी मोटरसाइकिल कोई ले जाएगा? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। कोई एपिसोड देखे हैं हमारे? मैंने बहुत देखे सर। अच्छा, कौन सा एपिसोड? ਮੈਨੂੰ याद नहीं आ रहा ਹੁਣ। जितनी देर में आप याद करते हैं हम अपने मेहमान को बुलाते हैं। ओके, ਇਹ ठीक है। लो जी, आज की हमारी पर्सनालिटी, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, भाई, कुलीग, वो क्या उनके बारे में क्या कहूँ कि उनकी जो ड्रामे में उनकी मौत थी उसने उनको अमर कर दिया। और सीरियस फ्रॉम इनसाइड बट वेरी फनी फ्रॉम आउटसाइड, whereas his performances are concerned. For the last 12 years has been doing a brilliant program. Needs no introduction, one and only Janab Nabil Zafar Saab ji. देखें, इतना खराज तहसीन हमने कभी किसी को नहीं पेश किया। बहुत शुक्रिया, जिसका जो बनता है मैं पे करूंगा इंशाल्लाह। मेरे तीनों टाइगर जो है ना, मुझ पे ना छोड़िएगा अल्लाह का। इस तरह की बातें तो वो बर्दाश्त ही नहीं करते। उनकी फटाफट हिंट से मजा जाग जाती है। सरकार, नदीम जफर जी कौन है और नबील जफर कौन है? सर, मैं ही हूँ। ये तजाद नहीं? नहीं, बिल्कुल तजाद नहीं। वो हुआ ये नुमान कि 91 में मुझे एक फिल्म मिल गई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लॉप हुई, फतह। तो वो उस वक्त फिल्म जब मिली तो अल्लाह गरीक रहमत करे, सबसे पहले जो है वो यावर हयात साहब ने मुझे कहा, चंजी तुसी फिल्म भी कर रहे हो तो इसमें नाम जो है ना नदीम, वो इतना बड़ा नाम है और अल्लाह उनको जिंदगी दे, तो हमेशा से बहुत बड़ा नाम रहा है। आमीन आमीन। तो इसलिए वो हॉकी होती तो चलो हम कर लेते, नदीम जूनियर, नदीम सीनियर। शो बिजनेस के लिए एन आपके लिए अच्छा है तो आप एन से ही रखो, लेकिन कोई नाम चेंज कर लो। तो नॉटी जफर क्यों नहीं रखा? बस फिर नबील मुझे बड़ा पसंद था। अच्छा। और मैंने यावर साहब से पूछा कि नबील या नादर, तो उन्होंने कहा यार आप नबील रख लें। वो रख लिया। अच्छा, गलती मुझसे क्या हुई कि मैंने डॉक्यूमेंट्स में नहीं चेंज किया, तो ये इस तरह आप नदीम जफर से नबील हुआ, नबील जफर हुए। थिएटर भी किया? मेरा स्टार्ट थिएटर से था, क्योंकि मैं फैसलाबाद में इनके पास, वो भी अचानक ही था, इनके पास बंदा कम हो गया था। तो मुझे पहली दफा मुझे याद है तारिक जावेद साहब ने, क्योंकि दोस्तों के साथ उठना बैठना था, तो उन्होंने कहा यार इससे कराओ। तो उन्होंने मुझे कहा तुम आ जाओ। अच्छा, मैंने कहा सर मुझे नहीं आता, मैंने कभी किया नहीं है, और बड़ा मैं कराता हूँ। शौक था एक्टिंग का? लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं सर। एक्टिंग का शौक कभी भी नहीं। बहुत अच्छे। अभी भी नहीं है? हाँ, अभी भी नहीं है। बच्चे पालने के लिए करता हूँ। अब तो खैर नजर आता है कि नहीं। और पिछले 29 साल में मैंने साबित किया कि मुझे एक्टिंग का शौक नहीं है, मैंने इसको काम समझ के किया। अच्छा, वो जब वो रिहर्सल वैसल ऐसे ही मैंने कर दी, जिस तरह वो बताते जाते थे मैं करता जाता था। पहला दिन और मेरी एंट्री रीगल सिनेमा फैसलाबाद का, जंग बाजार, जो अहबाब जानते हैं उनको पता है कैसी लीथल जगह है वो। मैंने यूं करके देखा विंग में से, तो भरा हुआ और आधे मुंह मेरे जानने वाले हैं। ओ तेरी खैर। अल्लाह, वाह वाह। मैं ग्रेजुएशन करके हटा हूँ, म्यूनिसिपल डिग्री, खालसा कॉलेज हमारा बड़ा मशहूर है वहाँ का। अच्छा, शुरू में आपको लगता ही है कि यार आप जानने वाले ना हो, बाकियों को बेवकूफ बना बाकी खैर है। और मैंने कहा शिट, अब वो मुझे असिस्टेंट कह रहा चलें आपकी एंट्री है, चलें आपकी एंट्री। मैंने कहा पागल हो गया, रुक जा अभी। उसने मुझे पुश किया, वो मुझे याद है, वो चले चले चले।
मुझे लगा मेरी ना इन टांगों से जान भी निकल गई और एक पसीना सा आया और एक लाइट, ऐसी लाइटें कुछ खुली हैं सर। बस वो फिर मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलता गया, वो होता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा यार अच्छा, ये तो अच्छा किया इसने। अच्छा, मैंने मुझे समझ ना आया कि यार मैंने अच्छा कब किया है। फिर ये फैमिली से रिएक्शन आया बड़ा अच्छा। वो ऐसे लगा और लड़की भाग गई घर से। मैंने कहा क्या हो गया यार। ओहो। तो जो आप पूछ रहे हैं ना कि शौक नहीं था, तो फिर मैंने इसको जिद की तरह नहीं किया। तो क्या अब्बा जी क्या चाहते थे, क्या पढ़े? अब्बा जी MBA करवाना चाह रहे थे, बिजनेस में जाए। अम्मी डॉक्टर बनाना चाह रही थी। वो एक मां प्यू जड़े ने ना, पहले मैंने उनको हर फिर चाहते ने कि बच्चा करे जो मतलब कि 2 डिग्रियां किमें लवे ऐसे में। नहीं जी, और मैंने फिर हर काम उनको ड्रामे में करके दिखाया। हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं डाकू भी बनूंगा। सर 3 चीज़ां दसने होंदियां हर माँ बाप ने, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। बस। और मैट्रिक के बाद आंखें खुल जाती है। तो वो अच्छा। इस तरीके से हुआ। ओके। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन क्योंकि हो चुकी थी, तो घर वालों को मैंने कहा जी मैं तो MA मैंने करना है और इकोनॉमिक्स में करना है। और फिर आप लाहौर शिफ्ट? मैं लाहौर शिफ्ट कर गया। हालांकि हराम में मैंने करना हो MA। अब इधर काम ढूंढूं तो काम कहाँ मिले। बट तारिक जावेद साहब तो जी जी इधर भी थे, इधर। लेकिन थिएटर में सर होता क्या था, थिएटर एक और मिल गया। अब सुनिए, उस थिएटर की सुन लें। अच्छा। उस थिएटर में 2000 पेमेंट, 91 के करीब की बात है, पूरे 15 दिन की 2000 पेमेंट। ओए होए। और जब प्रोड्यूसर से मांगो तो आगे से वो क्या कहे, नुकसान हो गया। जी नहीं, लो जी मैं तो अमिताभ बच्चन ही कास्ट कर लिया। वो पैसे नहीं दे रहा, आगे से मुझे जुगते कर रहा है। लो जी मैं तो धर्मेंद्र ही कास्ट कर लिया। और फिर सज्जाद साहब का एक प्ले आया। फिर नहीं, अच्छा PTV का साहब अंदर कैसे जाए? वो भी जेल लिया। 1 दफा गए, अल्लाह गरी के रहमत करे, आजम खुर्शीद साहब ने मुझे ऑडिशन कर लिया, किसी ने भेजा, अब आपको जो है वो बुलाएंगे। एक और हमारे प्रोड्यूसर थे अब्दुल अजीज साहब, जी आपने बिल्कुल नाम सुना बिल्कुल। होगा। तो वो एक दफा थिएटर पे आए। उस वक्त मुझे उन्होंने कहा यार आप नबील को क्यों नहीं ले रहे? तो ये वो, तो उन्होंने कहा यार वो किससे कहा? अब्दुल अजीज साहब से, अब्दुल अजीज असिस्टेंट जो थे उन्होंने। अच्छा ओके। उन्होंने कहा यार तुम क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा सर वो मैं कई दफा आया हूँ, ऑडिशन भी हुआ है। उन्होंने कहा यार तू कल आ, मैं तेन कल स्क्रिप्ट भी देंगे। अच्छा। मैं कल अगले दिन 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम दिया था, मैं चला गया। उन्होंने मेरा पास बना दिया, मैं अंदर गया। उन्होंने कहा ये आज दी कहानी एक यंग डॉक्टर है और ये मैंने परसों रिकॉर्ड करनी है। हाँ। इस तरह मैं टीवी में घुसा, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो अली अकबर अब्बास साहब थे, उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा यार ये लड़का कौन है? उन्होंने फिर अयूब खावर साहब से मिलाया। अयूब खावर साहब ने फिर कर करा के दिन से स्टार्ट हुआ सर। इस तरह इस्लाम सफर। जी जी जी। सब कुछ करने के बाद आप यहाँ आ गए। अब्दुल जफर साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। नबील साहब 98 में लाहौर। जी मैं लाहौर को छोड़ के कराची गया, तो वो भी बड़ा दिल पे पत्थर रख के काम के हवाले से गए थे। मुझे वो भी एक वक्त याद है कि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। फिल्म कर रहा था उस वक्त, फतेह फिल्म का हीरो था मैं। तो मैंने मॉडल टाउन में एक जगह दोस्त के पास कपड़े रखे, तो गर्मी बड़ी शदीद थी। लाहौर की गर्मी आपको पता, बड़ी जालिम गर्मी होती है। तो मेरा एक कजन, उसका लाहौर होटल के साथ कारपेट्स का बिजनेस था, तो उसके ऑफिस में रात में सोता था और फिर मैं मॉडल टाउन आता था दोस्त के पास, वहाँ कपड़े इस्त्री करके चेंज करके तो शाहनूर स्टूडियो जाता था। तो पूरे दिन का ये एक पूरा चेंज चलता था। अब वो सोच के बड़ा वो रोमांटिक लगता है कि अगर वो स्ट्रगल ना हो तो शायद मैं आज उस तरह उस चीज का प्लेजर ना ले सकूं। जिस चीज के लिए इंसान ने स्ट्रगल की हो, कदर सिर्फ उसी चीज की होती। क्या बात है। कोयटा कब गए आप जी? खावर साहब का एक सीरियल था दलदल, उसके दिन के बाद सज्जाद साहब आए थे, तो उन्होंने देखा मुझे वहां मिले, तो उन्होंने कहा यार तुम आ जाओगे? मैंने कहा जी आ जाएंगे जहां बुलाए। कुछ दिनों बाद मुझे उनकी कॉल आई, तो उन्होंने कहा वहां आ जाओ, एक सीरियल है धुआं। अब मैं धुआं गया, तो मैंने अभी हम आपको पता लाहौर टीवी की ट्रेनिंग, मैंने उन्हें कहा जी स्क्रिप्ट दे दें। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया। पहले 3 एपिसोड में कोई फीमेल कैरेक्टर ही नहीं। ये सदमा हुआ आपको? काफी शदीद सर। मैं उस वक्त उभरता हुआ लाहौर का हीरो। पहले 3 एपिसोड जो औरत ही कोई नहीं। मैंने कहा भाई मैंने माना यहाँ के पहाड़ ऐसे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ ये मर्ग ठेंका आपको शुरू से ही सर ये तो जिंदगी है, इसके बगैर तो मर्ग ठें अगर नहीं है फिर तो आप पत्थर हैं। वो फिर मैंने सज्जाद साहब से, आशर से कहा भाई कोई थोड़ा सा रंग डालो इसमें। तो इस तरह वो हुआ। अच्छा जब 6 एपिसोड हो गए उसके,
तो खैर उनसे फिर मैंने कहा यार आपने 6 एपिसोड कहा था, मेरा वाइंड अप करा दो। उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे करा दें। मैंने कहा यार वो मेरी डेथ करा दो, ये कौन सा कोई सुपर ह्यूमन बीइंग है। तो वो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, अब लेकिन 2 एपिसोड और करा दो, उनके एपिसोड के वाइंड अप पे डेथ करा देंगे। डेथ हुई जी रात -7 जनवरी, कोयटा, कोई चाय नहीं, रात का कोई 1:30 बजा है। इस तरह वो इस कसम पुरसी की हालत में हमने वो सीन किया और उसके बाद सरकार की कोई जय जयकार हुई। कोई वो मैं बता रहा हूँ कि उसके पीछे कहानी चेक कर, क्योंकि वो काम तो जुनून की तरह ही वहां होता था। उसके बाद काफी अर्सा आपने सीरियस रोल किए, फिर एकदम एक आपने पलटा मारा और फिर एक कराची जब अभी गया नहीं था, फिर मैंने वहां से एक नूरुल्लाह शाह का किया था, वो तसव्वुफ पे था, अजायब खाना, वो बड़ा अच्छा। इकबाल अंसारी साहब। हाँ, फिर बाहर प्रोडक्शन शुरू हो गई, प्राइवेट सेक्टर, देश और फिर परदेश, काफी अर्सा आप बाहर भी रहे फिर जी ग्लासगो जी आपका, जी, क्योंकि उनके साथ शादी। बहुत उनके साथ भी था, फिर 2000 में शादी वहां हुई। 2000 में शादी जी हुई। जी जी जी। ओके। तो बस फिर वो करते करते कुछ सीरियल्स बीच में किए, सारा सिलसिला। फिर मैंने शादी 2003 कैसे में हो गई? कैसे हो गई? कैसे हो गई? क्या मतलब मतलब गन कि पॉइंट पे हुई आप तो है? ड्रामे की क्या कुरानदाजी से हुई है? क्या 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 ये कोमा में से शादी कैसे हो गई? कैसे हो गई? क्या अजीज नहीं बिल्कुल नहीं, अजीज नहीं थे, हाँ, और अजीज बना लिया गया। तो फिर मैंने आके अपना इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन शुरू की, और बुलबुले उसका पहला प्रोडक्ट है अपनी कंपनी का। 2008 जी 2009 में शुरू किया हमने। 9 में, तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन, और फिर उसमें आपने कॉमेडी करनी शुरू कर दी। हाँ जी, उसमें फिर कॉमेडी तो नोमी पैसे बचाने के लिए भाई। आप पैसे बचाने का, हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल है मेरा, बुलबुले की बात आई, माशाल्लाह। हमारे पास आई थी मोमो जी, जी जी। वो बता रही थी आप उस ऐनक के लिए बड़े पोजेसिव होते हैं, वो उस ऐनक में क्या राज है? अच्छा नहीं, कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो हुआ ये कि वो चश्मे का फ्रेम ऐसा है कि हम अभी बड़ी मुश्किल से उसका कुछ नेबल बदल मैंने ढूंढे हैं 2-1, वरना वो मिलता नहीं था। वो बीच में टूट गया भाई, कुछ 6 दफा तो रिपेयर वर्क हुआ उस पे, और बड़ा अजाब है उसका। अब जो जाके मैंने 2 सिमिलर से पकड़े, मुझे कहीं से पता चला, अच्छा। तो पता नहीं उस वक्त मिला, उसके बाद आउट ऑफ फैशन हो गया। तुमने देखा होगा, अजीब सा था। हाँ हाँ। अब ढूंढे, जिसको बोले जी ये ले लें वो ले लें। हमने कहा यार वो कैरेक्टर में गोल अजीब लगेगा ये, वो कर करा के अब कुछ मिला। तो मैंने जिसके पास 2 थे, मैंने दोनों लेके उसमें फ्रेम डलवा के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ी मोहतात। पहले तो ये होता था भाई ओ चश्मे पाओ आज। ये अब तो मुझे कहती है इसमें मुझे नजर आने लग गया है +10 में, तो बंदा पागल ही हो जाता है। कहती मेरे जितना तूने पहनाया 12 साल, क्या मुझे नजर आता है। हाँ। उसकी जो चाल है लोगों को बड़ी पसंद है, वो डक की तरह, बतख की तरह चलती है। वो कैसे हुई? एक एपिसोड में राना कहीं बिजी था, तो मैं डायरेक्ट कर रहा था, तो वो चली ना, तो यूं करके अभी कोई ऐसे ही 4था, 5वां, 6ठा एपिसोड होगा उसकी एंट्री के बाद। तो वो जब एक जगह से मेरे फ्रेम से निकली, तो मैंने देखा तो वो इस तरह बतख की तरह चल रही। तो मैंने उससे कहा यार है ना, तुम ये मोमो की क्यों नहीं बना लेती? कह रही हो भाई आप, मेरा तो नजर नहीं आ रहा, मैं तो यूं कर, मैं टकरा ना जाऊं किसी जगह से, तो मैं पाँव नहीं उठाती, तो वो बतख की तरह चलती हूँ ताकि मुझे नजर नहीं आ रहा। वो तो भी मैं चश्मे को क्रेडिट जाता है। हाँ, मैंने कहा यार यही बना ले करिए। अच्छा मैं कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। मतलब राना भाई का बिजी होना अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। 12 साल हो गए। 12 साल, अल्लाह अकबर। 600+ एपिसोड माशाल्लाह, और 12 साल। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक सीरियल सरकार के पूरे कैरियर पे हावी होगा। वाह 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 जी। और बुलबुले पूरे सदियों तक हावी रहेगा। सर हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लाते हैं, अगर इजाजत हो तो मैं बुलाऊं? प्लीज 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 सर। बहुत सारी थालियों में वेलकम कहते हैं जी शरोर साहब को। आइए। वालेकुम अस्सलाम। डाकिया साहब हैं, नबील जफर साहब हैं, क्या बात? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज पैगाम है एक ऐसे बाबा जी का, उनको बच्चों से बड़ा इतराज, अपने बूढ़े हो गए हैं, उनको साइड पे लगा के बैठाए रखते हैं और उनके कुछ गिले शिकते हैं। प्लीज, तो आप ये लिफाफा ये लेने गए हुए थे उनसे? पर नहीं सरकार, जरा रास्ते में जरा देर अच्छा, लिफाफा तो पिछले एपिसोड में भी यही था। जिद्दां बंदा जुबान दा पक्का हुंदा ना, सारे लिफाफे दा पक्का है। हाँ। जी। तो बाबा जी कहते हैं कि बुलाਉਂਦੇ इंज न्याणा वा मैं, घर दा उंज सियाणा वा मैं, हाँ। आए, वाह, वाह। ते एक नुकरे मंजी डाह ਛੱਡਦੇ ਨੇ, हाँ। ਕੱਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, हाँ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ, हाय। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਉੰਜ ਸਿਆਣਾ ਵਾ, सियाना मामा। ਤੇ ਵੱਟ ਹਾਲੀ ਮੁੱਕੇ ਮੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, हम्म, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, हम्म, ਤੇ ਘੱਟਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਉੰਜ ਸਿਆਣਾ ਵਾ ਮੈਂ, सियाना मामा। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੋਹਾਂ ਨੇ, ਹਾਏ हाय हाय। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਂ, ਉੰਜ ਘਰ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, हम्म, ਝੂਠ ਹੀ ਆਂਦੀਆਂ ਹੁਣੀ ਤੇ ਪੀਤਾ। आए, आए। हाय हाय। हाँ।
ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਵਾਂ ਕਾਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ आहा ਘਰ ਦਾ ਉਂਝ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੱਚੇ ਕੰਨਾਂ ਜੋਗੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੰਨਾਂ ਜੋਗੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੰਨਾਂ ਜੋਗੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਉਂਝ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਓਏ ਆਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹਾਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਉਂਝ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਲਾ ਹੱਦ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਨਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਉਂਝ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ तुर गई जिथे कर्मा वाली ਟੁਰ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਮੈਂ आहा ਘਰ ਦਾ ਉਂਝ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਫਰਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੋਂ ਲੱਜਦੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਨੇ ਸੱਜਦੇ साजदे वाह वाह ਸਭ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ हाँ हाँ ये वक्त सब पे आना है ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਉਂਝ सियाना सियाना वाह, बहुत अच्छे वाह वाह अगर आपके पास आपके बूढ़े माँ बाप हों तो मेरा ये ईमान है कि आपको किसी पीर की जरूरत नहीं है। वाह 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 अच्छी बात पुरानी मिसाल मेरे बुजुर्ग सुनाया करते थे कि एक आदमी अपने बाप को गिराने जा रहा था दरिया में, तो उसने बाप ने कहा कि बात सुन, मुझे यहाँ ना गिराना, जरा आगे ले जा, जरा ज्यादा डेप्थ में ले जा। उसने कहा क्यों? उसने कहा इधर मैंने अपने बाप को गिराया। उसने कहा ओहो अब तो मैं नहीं तुझे गिराता, फिर चल वापस क्योंकि मेरा पुत्र बेटा जो है वो आगे गिराएगा कहीं ना कहीं। हाँ हाँ मुकाफाते अमल मका सर यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। जी सामिया जी, इससे पहले कि मैं छोटे छोटे सवाल पूछूं, जी जी बताइए क्या कहते हैं मेरे सितारे के सितारे? हमारे हीरो भी हैं और इतने लोगों के फेवरेट भी हैं नबील आप। कहाँ आपका तवक्कल कभी इतना स्ट्रांग हो जाता है और कभी आप जो है वो 2+2 में लग के अपने आप को तकलीफ देता हूँ। अपने हाल को भी इंजॉय नहीं कर रहे होते आप। ये एक सेल्फ मेड आदमी की ट्रेजेडी होती है यस आई एग्री कि वो बहुत सारे लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को बार बार तकलीफ में डालता है, आजमाइश में डालता रहता है। आजमाइश में डालता रहता है। उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं। हालांकि बात आपकी बहुत अच्छी है, मैं तो बड़ा इस मामले में तवक्कुल वाला आदमी हूँ, लेकिन वो जो एक शेर है ना कि तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर इस खंजर की तेजी को मुकद्दर के हवाले कर। अरे वाह 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 वाह, ये मैंने लिखवाना है आपसे। दोबारा बोल दें सर, जरा क्या बोलते Too good. तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर इस खंजर की तेजी को मुकद्दर के हवाले कर। वाह वाह तो वो जो अपने हिस्से की वो खंजर तेज करने वाला है ना, उसमें जरा लगा रहता हूँ। फिक्रें जो है ना मुस्तकबिल की, वो हाल को भी रुइन करना शुरू कर देती हैं। अल्लाह ने शऊर बहुत दिया हुआ है, दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है, ज़रा इमोशनली बड़े नाजुक चिड़िया जितने दिल के आदमी है। किसी की तकलीफ पे भी मेरा ख्याल है आंसू जल्दी निकल बहुत आते शिद्दत होंगे। से। और जो सर सवारी जो भी चलाते हैं आहिस्ता चलाया कीजिए, ये अच्छा, वैसे केयर तो मैं किया normally कीजिए। चलाता हाँ है। बस ठीक है, इसकी केयर किया कीजिए आप। और दिमाग को थोड़ा हौला, उसकी स्पीड को हौला हाँ, भी ये एक किया बड़ा कीजिए। एक्सरसाइज है जो मुझे करनी मतलब चाहिए। उसकी वो जो मीटर तेज चलता रहता है, ये आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं कि हाँ। जल्दी बूढ़ा कर देगा जी वरना हाँ, जी आपको। हाँ, जी हाँ। और जहाँ तक मैं आपके वो देखती हूँ कि जो आपको एहतियात करनी चाहिए, अपना लोअर एब्डोमिनल, मुझे वहाँ के कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे नजर आते हैं। आपका टेल बोन एरिया, जी दूसरा अपना कैल्शियम, विटामिन D3, क्योंकि आप हमें चाहिए परफेक्ट, लेकिन माशाल्लाह लंबी उम्र है सर आपकी। और जू बुढ़ापे की तरफ जाएंगे आप, मजीद सूफीज्म की तरफ चलते चले अल्लाह जाएंगे। अकबर। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ चैलेंज नहीं कर सकता, और हर चीज का जो है ना वो हिसाब ये देखें, होता मैं होगा। अभी एक चैनल मैंने छोड़ा इसीलिए कि मैं वो शेयर नहीं करता एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले। मैनेज करना चीज़ों को, जिस तरह बाज़ ख़वातीन को हम कहते हैं, तो ये नबील पूरे अमूरे खानादारी में भी जो है ना, इनको आप वो चार्ज दे दे तो उसमें भी आपको मायूस नहीं करेंगे, घर को माशाल्लाह। संभालने में भी जो है। हाउस हस्बैंड भी बन सकते हैं। हाँ, और Housewife को- बेटी से इनकी बहुत प्यारी दोस्ती रहेगी, माशाल्लाह, अपनी बेटी माशाल्लाह। से इनका बहुत प्यारा रिश्ता रहेगा। मुझे बेटी की तरफ आपकी बहुत इंक्लिनेशन नजर आ हाँ रही जी, है। एग्जैक्टली वो है बेटी, क्योंकि हमारी पूरी वो जो फैमिली है उसमें बेटियां कम है। ओह अच्छा, हाँ जी, अच्छा। मेरी वालदा भी एक ही बेटी थी, मेरी बहन भी एक ही है, हम्म। और मेरे भाइयों के पास भी एक एक ही बेटी है, और मेरे पास भी एक ही बेटी है। माशाल्लाह। तो वो फैमिली में बेटियों की जरा कमी है।
मुझे याद है जब सेकंड मेरा बेटा हुआ, बड़ा मूसा है, छोटा ईसा, तो मेरी बेगम जो है वो स्कैन करा के बाहर आई, तो मैं बड़े बेटे को संभाले हुए था, तो उसकी शक्ल से मैंने देख के उसको कहा, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो, मुझे तुम्हारी शक्ल से लग रहा है बेटा है। क्योंकि अजीब सा चेहरा उतरा हुआ उसका, तो उसको भी बहुत शौक था बेटी का। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो यार, अल्लाह बेटा दे रहा है। वहाँ जो लोग बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे यार ये क्यों माँ, क्योंकि माँ इंतजार में होते हैं कि बेटा हाँ बेटा करे। और सर आप अपना कैथारसिस जो है ना बुक रीडिंग में ज्यादा रखा करें। अच्छा हाँ। यार एक ऐसा टाइम था नुमान, वो खैर वो शादी के बाद आदमी बड़ा हो जाता है, वरना एक टाइम था मेरा लाहौर में बहुत सारा टाइम जो सामने गुजरा, वो मतलब किताबें थी और मैं था कि रात में मुझे होता था पूरी रात में पढ़ना, सुबह कोई काम कम मिलते थे, बाकी तो स्ट्रगल चल रही थी ना होता था, तो यही होता था कि रात में, और जितनी मैंने उस वक्त किताबें पढ़ी हैं लाहौर में, बस कराची जाके जरा फिर जिंदगी जो है वो एक स्पीड पेस डिफरेंट जी, है जी, कराची। कराची जाके दीवारें पड़ी होंगी। आप मानते हैं कि इंसान को जिंदगी में ये 3 काम कभी नहीं करनी चाहिए? एक अपनी पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए, सेकंड वालिदैन की पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए, और थर्ड शादी नहीं करनी चाहिए। फिलॉसफी बुरी नहीं है और एक्टर के लिए तो वाकई बुरी नहीं है। मैं क्या है ना, अल्लाह पाक जिंदगी सेहत देवे, साडी वालदा नु उन्हां दी दुआवां दी वजह करके चल रहा है, वरना तेरी अपनी कोई हरकत नहीं। इतना काम हो रहा है ओटीटी के लिए, वेब के लिए, कुछ नहीं कर रहे आप? नहीं सर, वो अभी हमारा मुझे लग रहा है ओटीटी का, अभी तो जो मेन ओटीटी की जगह हैं वहाँ पर हमारी अप्रोच ही कम है, हमें वो उस तरह मिल ही नहीं रहा। और दूसरा ये कि ओटीटी में मुझे लगता है ओटीटी में बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के हमारी जो चैनल्स हैं, मुझे थोड़ा सा उनसे इख्तलाफ है। ये उन्होंने क्या किया, इवन मैं समझता हूँ पीटीवी के दौर में अगर आप अपने उन सब्जेक्ट्स को जिन पे आपने काम किया या आपने देखा, तो उनका कैनवस देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा कैनवस लगेगा। और ये पिछले हमारे कोई 8-10 साल से मजीद हमारा जो चैनल्स हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, इसने कैनवस को इतना छोटा कर दिया कि वो हम जो फैमिली रिलेशन से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसी के मुकाबले में आप देखें इंडिया, उनका ओटीटी चेक करें, कैसा कैसा सब्जेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, तो आपको वैरायटी मिलती है ना। यहाँ पर वो आपने बिल्कुल यूं ही कर दिया, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आप और कैनवस बड़ा कर देते। ठीक बात। तो मुझे लगता है ओटीटी में सिर्फ वाहिद एक जो मजा है वो ये है, मैं उस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि वो अगर आप कोई फजूल किस्म का काम करें और गाली गलोच वाला काम करें तो आप उसको आर्टी या कोई ऐसा काम कर देंगे। ये आर्ट है, मैं उसका कायल नहीं हूँ। Neither do I. मुझे लगता है कि हम अपनी सोसाइटी में, अपने पूरे कल्चर में रहते हुए जो हम अपने घर के साथ बैठ के देखें, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप बिल्कुल हर ठीक चीज इंटरप्रेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इससे पहले कि हम छोटे छोटे सवाल नबील भाई से शुरू करें, वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। छोटे छोटे सवाल सर। जी जी जी। आई नो यू आर बिजी सर। अगर कोई सुपर पावर मिले तो कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे? हीलिंग मुझे हीलिंग। हाँ। अच्छा, ओके। हाँ, कोई ऐसा दिन इब्ने जिसे मरियम हुआ करे मेरी दुख सर की ये दुआ। आ भी जाएगी। साड़ा हाथ लग गया करेगा तो अगले ने सुकून मिल जाए। कोई ऐसा दिन जिसे आप पब्लिक हॉलीडे बनाना चाहते हो? अगर मुझे इख्तियार मिला तो मैं अपनी पैदाइश के दिन को वाह 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 वाह। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 सितंबर ये खुद पसंदी सी खुद पसंदी है क्या? अच्छी बात। सर छुट्टी करनी ना हाँ। उस दिन झंडे सरनगू रहेंगे। इंडिया के। सर अगर आपको किसी आर्टिस्ट का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना पड़े तो किसका हैक करना चाहिए? यार वो उसका जो फुटबॉलर नहीं है रोनाल्डो। हाँ, अच्छा, ओके। क्योंकि सबसे ज्यादा इंस्टा के बाद उसी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अच्छा, फर्ज कर निकाल के क्या करेंगे? सारे फॉलोअर्स अपने यकीनन उसका नाम हटा के नबील नबील रोनाल्डो। हाँ। पंजाब और कराची की कॉमेडी में क्या फर्क महसूस हुआ सर? एक्चुअली मुझे लग रहा है वो हमारा जो जुगत का सिलसिला है वो कराची का जरा और तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है। मुझे याद है अलबेला साहब एक दफा कराची शिफ्ट कर गए, तो वो कहाँ कराची टीवी में खड़े थे, तो एक मोटा सा आदमी जो छोटी छोटी टांगे और चलता हुआ आ रहा है, तो अलबेला साहब ने जुगत की कि तोबा जिमें लता वाला तंदूर हुंदा। तो बंदे ने करीब आके पूछा, भाई इसके मायने? अलबेला साहब ने तो मातम शुरू कर दिया। मतलब मुझे अगली ट्रेन पे बिठा दो, ये तो जुगत का मायने ही पूछ लेते हैं भाई।
वो मुझे ट्रेन में बिठाओ, मैंने वापस लाहौर जाना है। नबील, क्योंकि मेरा भी फैसलाबाद से ताल्लुक है, तो मेरे कजिन्स में भी बहुत क्या करे, ज्यादा होता चार्ली है। चैपलिन का भी ताल्लुक फैसलाबाद सुनो से तो था। सही ना। तो इसी तरह का एक कैरेक्टर हमारी फैमिली में था, मोटा सा नीचे। तो वो मेरा कजन कहते हैं कि इंज लगते भी जिवें चाटी नूं लत्तां लगियां ने। एक दफा नसीम विकी अपना, उसकी अम्मी के पास वो गए घर, तो वो मैं विकी को फैसलाबाद से लाहौर लेके आया था अपने पास। फिर वो उसने कहा मैंने आपके पास रहना है, तो मेरे पास ही रहा वो। तो उसकी वालदा क्या कह रही है, विकी पुत्र तेरा वो दोस्त आया सी, कह रहा कौन सा अम्मी, अब उनको समझ नहीं आ रहा। पुत्र जेदा वो जेल दे जंदरे वर्गा नहीं मुंह हैगा। ओए ओए ओए, जेल दा जंदरा यानी जेल का ताला वो होता है बड़ा सारा, वो बड़ा सारा। सा वो। सखावत साहब ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, हाँ नहीं ਚਿੱਟੀ ਪੈਂਟ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕਰਾਟੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। नबील जी आपका भी ताल्लुक फैसलाबाद से, खैर वो तो कटे, और जानी साहब का भी। अगर मैं कहूँ 3 जुगतों का आपस में मुकाबला, नहीं सर, ये इनका तो बड़ा हाथ है। मैं तो कराची 22 साल से हूँ, मेरी तो जूते सारी जंग लग खत्म हो गई। गई। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। कभी हुआ किसी को जुगत मारी हो आगे से ना हंसा हो? सर बहुत दफा हमारा हाँ। तो अल्लाह माफ करे, मैं इन बच्चों को, मेरे जो मेहमान कराची से आए हूँ, मैंने बता रहा था कि लाहौर ट्रेनिंग के लिए खतरनाक जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई किसी को नहीं मानता। वाह वाह, अरे वाह, वाह 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 वाह, यहाँ आपको यूं करके स्क्रीन फाड़ के आना पड़ता है, ओ भाई मुझे मानो, मुझे ये आता है। जगह बनानी पड़ती है। वाह, जी वाह। जी जी जी, लाहौर की ट्रेनिंग वाला पूरी दुनिया में मारने का नाकाम नहीं हो सकता भाईजान। अरे वो राइट। ਸਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 1000 ਦਾ ਚੇਂਜ ਦੇਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 1100 ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ 1000 ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੁਗਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਆਉਂਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ। किसी से आप माई से पूछ रहे हैं अम्मा जी ये कच्ची बस्ती पुत्र टक्कर मार के देख ले, हाँ। इस बात का क्या जवाब है आपके पास? ओ भाई है तू अंब बेचन दे लंगड़ा है ते इसलिए ते रेड़ी ते पाया है। हाँ, हर बात का जवाब है। नबील भाई, लंगड़ा आम क्या ऊंची नीची जगह पर उगाया जाता है? ये क्या चक्कर है? इसका मायने बताओ। सर अगर आपकी जिंदगी पर फिल्म बने तो उसका उन्वान क्या होगा? नदीम से नबील। हाँ ये भी अच्छा है वैसे, नदीम से नबील तक का सफर। बहुत अच्छे। और आपके ख्याल में इस फिल्म में आपका किरदार कौन सा एक्टर करे? मैं ही करूंगा। सर बेगम को आखिरी बार क्या तोहफा दिया आपने? अच्छा, मैं क्या शुक्र है ये नहीं पूछ रहे महीने में कितने तोहफे देते हैं। मैं अभी रिसेंटली उनको दिया था, टेलीफोन? जी नहीं, बैग था एक और परफ्यूम। अच्छा ओके। बचपन की कोई हरकत जिस पे बहुत मार पड़ी हो सर? मैं तो इतनी मारें खाई हैं आपको, वो नहीं नजर आ रहे है ना। ए, मेरे चोटा दे जख्म नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐते भी सब मारा भाई। उसकी वजह ये कि सर पतंगबाजी गर्मियों में, कंचे खेलना, ओए होए। सबसे मेरा अलमिया क्या था क्रिकेट में, उस बचपन में मजे का ये होता जब आप बैटिंग करते थे, आपकी बारी आती थी। मेरी बारी जब आती थी पता चलता था अम्मी भी घर से डंडा लेके चल पड़ी। तो मुझे बारी छोड़ के भागना पड़ता। सेम टाइम। तो सर बड़ी पिटी है। जानी भाई भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा जी, एक बार तो एम्पायर इनसे इतना चिढ़ गया था, एम्पायर ने इनको 8 देने के साथ साथ फांसी का ऑर्डर भी दिया था। जी आप बात करें सर। सर अपनी कोई आदत छोड़नी पड़े तो कौन सी ऐसी आदत है जिसको छोड़ना या बदलना चाहेंगे? कई दफा कुछ चीजों पे, हालांकि वो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा सोच लेता हूँ उस पर। मुझे लगता है कि वो मुझे थोड़ा सा अपने आप को इस पे करना चाहिए, छोड़ना चाहिए यार, थोड़ा सा लेट गो करना चाहिए चीज। फिटनेस के लिए क्या करते हैं माशाल्लाह? नुमान, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स कुछ अरसे से कम लेता हूँ, और सेकंड ये कि मैं वॉक जरूर लाजमी करता हूँ। करती जी हैं। जी, 5 से 7 किलोमीटर के बहुत बीच अच्छी में बात। वॉक करता हूँ। कभी कोई खतरनाक या खूबसूरत मैसेज गलती से भाभी के नंबर पे चला गया हुआ? अभी इस मामले में बहुत मोहतात हूँ। माशाल्लाह। 2-3 फीमेल नहीं हुई है। एक सुबह सोकर उठे और पता चले कि जेंडर तब्दील हो गया, तो पहले 2 काम क्या करेंगे? सर मुझे बड़े मजे आएंगे। तो इसलिए मैंने एक दफा एक फोटो शूट किया था फीमेल बन के, तो बहुत पुरानी बात है, 92 में दिन में मैं मूसा साहब के साथ किया। तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार फीमेल को तो बड़े एडवांटेज हैं, क्योंकि मैं जैसे ही मेकअप करके निकला, मुसरत आपा ने मेरा मेकअप किया, जी जी। तो मेरे पास फॉक्सी होती थी ब्लू रंग की, फॉक्सी में बैठा, तो मैं ये भूल गया कि मैं यहाँ तक विग है और मैं फीमेल मेकअप में हूँ, और मैं सर्दियाँ थी, मैंने शॉल ली हुई थी, तो वो प्रॉपर फीमेल लग रही थी। तो मैंने कुछ अरसे में रियलाइज किया कि इधर से भी मोटरसाइकिल्स आ रही हैं, इधर से भी मोटरसाइकिलें आ रही हैं। तो मेरे साथ नजमी साहब का बेटा इरफान नजमी वो था, तो मैंने उससे कहा शुगर लगाएं, उसने कहा ना करें। मैंने नुमान साहब 2-3 इधर लुक्स कराई, 2-3 इधर कराई। सर मैं माल रोड तक 12-15 मोटरसाइकिलों की क़यादत में गया।
तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार वुमन पावर का। वैसे आप बड़ी खूबसूरत लड़की लग रहे होंगे, है ना, आप लग रहे सर हो। मैं और मजे की बात बताऊं, उसका वाइंड अप सुने। बैठे दफ्तर में, लाइट चली गई, उन्होंने कहा अभी फोटो शूट करते हैं, चीजें हो रही। अब मैंने ऑफ वाइट शॉल पहनी हुई है और हाइट मेरी थोड़ी सी है, तो मैं बैठा हुआ, तो कुरैशी पिक्चर्स के मालिक आ गए, तो मुझे उन्होंने कहा शुगर लगाए। मैंने कहा यार मुझसे ज्यादा बात ना कराना, क्योंकि बात कराओगे तो मुझे हंसी आएगी, क्योंकि वो मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। अब वो बैठ गए और उन्होंने तारुफ कराया कि ये हमारी नई एडिटर आई है उसकी। तो वो अब कहें जी तो माशाल्लाह बड़ा वो हैं, आप फिल्म करें और ये करें। वो काफी देर खिंचा, कोई आधा घंटा ये खिंचा होगा। मैं बीच बीच में सिर्फ छोटे छोटे लफ्ज बोलता रहा, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। एंड में जो मेरा हासा निकला, तो कुछ देर के लिए दो साहब जो थे वो कुरैशी पिक्चर्स वाले, वो कुछ सन्नाटे में चले गए। तो उनको समझ ना आया कि बंदा कौन सा बीच में से हंसा है, ये तो औरत थी। तो बाद में उसने कहा, ताहिर मीर ने कहा, ओ भाई नबील है यार। तो भाई वो इस तरीके से मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ हमें फीमेल होने के बड़े एडवांटेजेस। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वक्त किस एप्लीकेशन पे गुजरता है? यार मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं तो अभी मेरे घर वालों ने इंस्टा बना के दिया मुझे 1.5 साल पहले। बहुत ज्यादा टाइम तो शायद मैं नहीं गुजारता, लेकिन मेरा ख्याल है शायद अभी फेसबुक पे ज्यादा गुजारता। ओके, कोई गाना जो हर वुड में गुनगुनाते हो सर? यार गुनगुनाना मेरी वेशी है, मुझे बड़ा इस बात का दुख है कि मेरे अल्लाह ने मुझे कान बड़े सुरीले दिए और गला बड़ा ही बेसुरा दिया। तो मुझे गाना जो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुझे पता है। हाँ। जैसे तो शुक्र है कुछ तो मन्ने हैं। सर इस शो में ना होते तो क्या कर रहे होते? मुझे लग रहा है फिर मैं किसी टेक्सटाइल में कुछ लगा होता, कुछ MBA करके कुछ कर रहा होता। कि किस अदाकार या अदाकारा के साथ गॉसिप करने का मजा आता है? वैसे तो मेरे बाकी सारे बड़े दोस्त हैं। इजाज है, इजाज के साथ अच्छा ज्यादा, इजाज असलम है, फैसल है, नैयर इजाज तो आपको पता है पूरा जहाज है। हाँ जी। कानून के हाथ तो लंबे आपने सुना होगा, उसके बाद अगर किसी के हाथ लंबे आते हैं वो नैयर इजाज और इजाज असलम के। इजाज असलम की उंगलियां बहुत लंबी हैं, बहुत लंबी। वो यहाँ से बैठ के तुम्हारा नाक क्यों कर? हाँ कर देगा। मैं तो कहता हूँ एक बार दुआ मांगते हैं 7 बार कबूल होती है। हाँ, और उस दिन वो कह रहा था मैं साइकिल मैं नहीं चलाता, मैं कोई इसलिए नहीं चलाता क्योंकि इसके अगले टायर में हाथ वो उंगलियां आ जाती हैं। तो उसका वो है। हमने प्यार से उनका नाम ना मम्मी रखा हुआ है। मम्मी जो इजिप्ट की मम्मी ने मसाला लगा कर। तो मैं उसका एक ड्रामे का नाम था, मैं आज तक उसको वही पुकारता हूँ, रोशू कहता हूँ। रोशू। कशकोल। हाँ। सर ये कुछ आर्टिस्टों के नाम लूंगा, गो के ये सारे के सारे आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे? हिना दिलपजीर साहिबा। हिना दिलपजीर, हिना को मुझे लगता है हिना सीरियस की भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मुझे लगता है उसको सीरियस काम भी ज्यादा करना किए माशाल्लाह। शी डिड ब्रिलियंट। आयशा उमर साहिबा। आयशा को जो है वो सीरियस काम ज्यादा करना चाहिए। महमूद असलम साहब। महमूद असलम साहब को काम नहीं करना चाहिए। नहीं ये ना करना। उसने 2 घर चलाने होते। महमूद साहब इज अ वंडरफुल मैन जी। महमूद साहब माशाल्लाह, अब तो खैर वो सीनियर, पहले तो बीच में नहीं कर रहा था, लेकिन अब तो जबरदस्त कर रहा है। और मतलब मैं गुड लक ही कहूंगा। गुड लक, ही इज अ लवली पर्सन। और नबील जफर साहब। नबील जफर को सीरियस काम करना चाहिए। वाह 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 वाह। अल्लाह का करम ये भी होता है कि आपके दिल में सिर्फ उसका खौफ नहीं, उसकी मोहब्बत भी महसूस हो। अपना खास ख्याल रखिएगा। जी सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा इसी तरह की एक बड़ी पर्सनालिटी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत सारी तालियां नबील जफर साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेरी जान। थैंक यू।